Good morning, students. As usual, we will study your student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed exercise 2.2. So in this video, we will start exercise 2.3. Such questions I will do orally and some I will write in my notebook. So the first question is which of the following will not represent zero. तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो अपन को ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखो एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे अपन. एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. ये लिख लेना, ये जो क्वेश्चन है ये पहले लिख लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. फिर अपन एक एक इसमें है ना जो ऑप्शन दिए हुए उसको एनालाइज करना पड़ेगा. 1 डिवाइडेड बाई 0 है तो मेरे को पता है अगर 0 ऊपर हो, अगर मैं किसी चीज को डिवाइड कर रही हूं और 0 ऊपर हो तब तो वो 0 बनता है, पर अगर 0 नीचे हो तो वो इन्फिनिटी बन जाता है. ये मैंने बता रखा है कि अगर 0 ऊपर हो तो 0 ही बनता है, पर अगर 0 नीचे हो तो इन्फिनिटी बन जाता है. बी क्या है मेरे पास, बी है 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 0 ही होता है. सी 0/2, मैंने कहा था कि 0/2 क्या 0 ऊपर होता है तो 0 ही बनता है. डी 10 - 10/2, 10 - 10 क्या होता है 0/2 और ऊपर 0 है तो फिर 0. ठीक है ना. तो अपन को क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. तो ये तो 0 दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा, ए नहीं दिखा रहा, तो ए विल नॉट रिप्रेजेंट 0. ये मेरे को इस क्वेश्चन में करना था. ठीक है ना. तो ऐसे पूरा करना है, कोई भी ऐसे टिक मार्क नहीं लगाएगा, ऐसा पूरा करना है जैसा मैंने किया है. ठीक है ना, ऐसा कॉपी में पूरा करना है. सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. ये क्या पूछना चाह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कि अगर प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, की मल्टीप्लीकेशन दो होल नंबर्स का 0 है तो अपन कह सकते हैं क्या कि एक या दोनों उनमें से 0 ही होंगे. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास दो है ना होल नंबर्स है, ये दो होल नंबर्स है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 है. तो मुझे ये पूछ रहा है कि जरूरी है क्या कि एक 0 हो या दोनों 0 है. ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों ही 0 नहीं हो, एक भी 0 नहीं हो तो भी 0 हो जाए प्रोडक्ट. तो ऐसा नहीं हो सकता. ये सही कह रहा है. ये जो स्टेटमेंट है तो अपन तो पहले लिखेंगे दी अबव स्टेटमेंट इज राइट. तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अबव स्टेटमेंट अपन को बोलना चाह रहा है कि अगर अपन को आंसर में 0 चाहिए तो अपन मल्टीप्लिकेशन में या तो एक 0 लेवे या दोनों ही 0 लेवे, क्योंकि ऐसे कोई होल नंबर हो ही नहीं सकता कि अपन उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 0 बन जाए. एक तो 0 लेना ही पड़ेगा. जैसे 0 इंटू 2, अब एग्जाम्पल से समझाना है तो 4-5 एग्जाम्पल ले लो. 0 इंटू 2 0 होगा, या 2 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 0 भी 0 होगा. पर एक को तो 0 होना ही पड़ेगा. अगर 0 बनाना है ना तो एक को तो 0 होना ही पड़ेगा. ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ सकती कि भाई एक भी 0 नहीं है. जैसे 2 इंटू 2 कर दिया तो वो 4 हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा. ठीक है ना, वो 0 नहीं होगा. तो मेरे ऐसा लिख देना, ये एग्जाम्पल आ गया अपना. तो इसमें समझने की बात क्या है कि अबव स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर मुझे आंसर में 0 चाहिए तो उसमें से या तो एक 0 हो, मल्टीप्लीकेशन में या तो एक 0 या दोनों ही 0 हो. हाँ, तो या तो एक 0 होना है या दोनों ही 0 होने तभी 0 आएगा. अगर दोनों 0 नहीं होंगे तो 0 नहीं आएगा. तो द अबव स्टेटमेंट इज राइट. जो ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ है मेरा वो सही है. थर्ड क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू आंसर. अब मुझे ये क्या पूछ रहा है कि अब मेरे को बताना है, जैसे 0 के लिए इसने बताया था वैसे ही मेरे को 1 के लिए बताना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर 1 आ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि या तो दोनों 1 हो या एक 1 हो. क्या कंडीशन होगी, या एक भी 1 नहीं हो. तो मेरे को कंडीशन पता करनी है कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में 1 चाहिए, दो होल नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से आंसर में 1 चाहिए, तो मेरे को पता क्या करना है कि इस प्लेस पे या तो 1 आए, इस प्लेस पे कुछ और आ जाए, या दोनों प्लेसेस पे 1 आए या दोनों प्लेसेस पे ही 1 ना आए. तो क्या करूं मैं ऐसा,
तो मेरे को एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे कि 1 इंटू वन ही 1 होगा, 1 इंटू वन ही 1 होगा, क्योंकि अगर अपन दूसरी संख्या डाल देंगे तो वो कुछ और ही आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, वो 1 नहीं आएगा। अगर मैं दूसरी जगह कोई दूसरी डाल दूंगी तो वो 1 नहीं आएगा। या फिर मैं बोल दूं कि 0 इंटू 1 कर दूं तो 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 कब आएगा? जब दोनों 1 होंगे। 1 कब आएगा? जब मेरे पास दोनों 1 होंगे, तभी आंसर 1 आएगा। नहीं तो ऐसी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपन 2 होल नंबर्स डालें और 1 आ जाए। अब ऐसा कोई पूछ सकता है, देखो किसी का दिमाग ऐसा चल सकता है, भाई इसको 7 को 1/7 से इंटू करूं मैं, 7 को 1/7 से करूं तो ये होल नंबर है, तो ऊपर ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो 7/7 हो जाएगा, और 7/7 तो 1 होता है, 7/7 तो 1 होता है, तो दोनों 1 नहीं है ना, दोनों अलग अलग आए। पर इसमें क्या केस है, मेरे को पूछा किसके लिए, मेरे को होल नंबर्स के लिए पूछा है। 1/7 होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। 7 तो होता है पर 1/7 होल नंबर नहीं होता है, तो ये केस वैलिड ही नहीं है। ये केस वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को होल नंबर्स के लिए बोला गया है, और 7/7 होल नंबर नहीं होता। होल नंबर खाली 0, 1, 2, 3, 4 यही होते हैं। तो दी ओनली केस, ये लिखनी है लाइन नीचे, दी ओनली केस दैट, ये पूरा करना है, ये चारों केस दिखाने हैं, ये ऐसा दिखना है और फिर ऐसा लिखना है। दी ओनली केस दैट प्रोडक्ट विल बी 1, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट विल बी 1, the only case that product will be 1 is both of the numbers will be 1। मतलब मेरे पास एक ही केस है कि जो प्रोडक्ट है 1 हो जाए, ये वो क्या केस है कि मेरे पास दोनों ही नंबर 1 हो। अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इनका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के वो निकालना है, तो ये तो मतलब अब कर करके दुखी हो गए अपन, इतने क्वेश्चन कर लिए। ए क्या है, 721 इंटू 101, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी वाली प्रॉपर्टी मुझे लगानी है यहाँ पे। तो 728 इंटू 101, तो 728 इंटू 101 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस 1, तो 100 प्लस 1, तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, लिख देना साइड में, ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। तो यहाँ ए इंटू बी प्लस सी क्या होगा, ए इंटू बी, मतलब ये पहले इससे होगा प्लस फिर ये इससे होगा, 728 इंटू 1। अब 78 इंटू 100 मतलब इसके 2 0 चिपक जाएंगे और 728 ऐसा ही रह जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 28 7 8 15, या एक लगा ये क्रेडिट में 2137, तो 73528 विल बी द आंसर। 73528 आंसर हो जाएगा। अब देखो हम फटाफट कर रही हूँ, तो कोई गलती हो जाए तो ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब ये सही है, कोई किसी को गलती लगे तो देख सकता है वो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 73528 आ रहा है। अब बी करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन भी सॉरी नंबर नहीं, 5437 इंटू 1001। तो अब मुझे दिख रहा है 5437 इंटू, इसको क्या लिख देंगे, 1000 प्लस 1। प्रॉपर्टी बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख दी है। तो ए इंटू बी प्लस सी मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसके क्या होगा, इसके 3 0 चिपक जाएंगे, प्लस ये 5437 इंटू 1 5437 हो जाएगा, 437 5 प्लस 7 7 5 12, ये 1 4 3 प्लस 1 4 4 5। अब देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैम कैसे ऐड कर रही है, इनको कैसे सम कर रही है, तो वैसे लिख लिख के देख लेना, वैसे सम कर लेना, पर सम तो सबको आना चाहिए, कोई सम नहीं समझाने बैठेगा 6th क्लास में। 824 इंटू 25, 824 इंटू 25, तो 824 इंटू 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 20 प्लस 5। 824 इंटू 25 में मैं 20 प्लस 5 लिख सकती हूँ, तो 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो 824 इंटू 20 0 तो लग गया, और 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 8 टू ज़ा 16 प्लस 5 4 ज़ा 20, 5 टू ज़ा 10 प्लस 12, और 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41। इनको अगर मैं ऐड करूंगी तो 0, 8 प्लस 2 वापस 10, और 8 प्लस 2 वापस 10, और यहाँ लग जाएगा 1
4 + 1 + 5 + 1 6 और 6 + 4 10 और ये एक लगा तो ये 20,600 हो जाएगा। देखो ऐड आप खुद कर सकते हो, अगर मेरा ऐड सीधा सीधा किया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो लिख लिख के ऐड कर लेना। सी के बाद क्या करेंगे, डी कर लेंगे। डी क्या है, डी है मेरा 4275 × 125, तो a × b है तो a × b + c के अगर फॉर्मेट में इसको लिखना है तो 100 + 25 कर देंगे, या फिर और कर दो 100 + 20 + 5 कर दो, 100 + 20 + 5 भी लिख सकते हैं इसको अपन। तो क्या हो जाएगा, 4 है, देखो 7 की तरह लिख दिया मैंने इसको। 4275 × 100, पहले ये इससे होगा प्लस फिर ये इससे होगा 4275 × 20 प्लस फिर ये इससे हो जाएगा 4275 × 5। मतलब मेरे को पता है ना कि a × b + c a × क्या बोला, a × b + c a × b + a × c होता है, वैसे a × b + c + d भी दिया हुआ है तो a × b + a × c + a × d हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इंटू करेंगे तो ये इसके 2 0 चिपक जाएंगे, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 1 0 तो आएगा ही, फिर 5 2 10, 7 2 14 + 1 15, 2 2 4 + 1 5, 4 2 8। देखो ये सब क्या कर रही हूं मैं, ये सब सम और मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर किसी को सीधे समझ में नहीं आ रहा है तो करके देख लेना, आंसर वही आएगा, या फिर अलग आए तो तुम्हारा सही है ऐसे मान लेना। 5 5 25, 7 5 35 + 2 37 और फिर 5 2 10 + 3 13 और 5 4 20 + 1 21। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो ये 0 0, ये 2 0 0 तो ये 7 5। थर्ड वालों को करेंगे तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, फिर 4 ये 1 लग गया, फिर फोर्थ वालों को करेंगे 1 + 1 2, 5 2 7, 7 7 14, फिर फिफ्थ वालों को करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 8 और 3, 8 + 3 कितने होते हैं 11, 11 और 2 13 और फिर ये 1 तो 4 + 1 5। तो मेरे पास क्या आ गया, ये 5,34,375 आ गया। ई करेंगे, ई मेरे पास है 540 × 35। तो देखो अब जो साधारण बच्चे होंगे, साधारण दिमाग वाले, वो 35 को 30 + 5 लिख देंगे, और जो ज्यादा ही होशियार होंगे वो क्या करेंगे, इनमें पहले क्या लगा देंगे, इनमें पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a × b = b × a। तो देखो अगर आप इसको वैसे करते हो 504 × 30 + 5 करके तो भी सही है, कोई गलत नहीं निकालेगा, पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा होशियार हो, अगर आपको ज्यादा इंटेलिजेंस दिखानी है तो a × b = b × a करके इसको ऐसे लिख दूंगी, और जो 504 है इसको मैं 500 × 500 + 4 लिखूंगी, तो मेरा ज्यादा इजी हो जाएगा काम। तो a × b + c क्या होता है, a × b + b × c, 35 × 4। अब 35 × 5 करेंगे 0 0 तो ऐसा ही है, 5 5 25, 5 15 + 2 17 प्लस 35 4 होता है 140, 35 4 होता है 140, और इसको अपन ऐड करेंगे तो ये 0 और ये 4 5 + 1 6 7 1, तो 17,640 विल बी आवर आंसर। तो इसमें मेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने का क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a × b + c = a × b + a × c। अब कई क्वेश्चंस में मैंने देखा कि उसमें 3 3 दिए हुए थे, मतलब 100 + 20 + 5 ऐसे दिए हुए थे, तो a × b + c + d भी हो तो मैं क्या करती हूँ, a × b + a × c + a × d कर देती हूँ। और अगर मुझे दिखे कि जो पहले वाला है उसको मैं ज्यादा अच्छे से तोड़ सकती हूँ, ज्यादा अच्छे से ब्रेक कर सकती हूँ, तो मैं पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगी a × b = b × a वाली, फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊंगी। ये इस 4th क्वेश्चन की कहानी थी। अब मैं करूंगी 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द पैटर्न। इस पैटर्न को स्टडी करना है, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू हाउ द पैटर्न वर्क्स। ठीक है, तो अपन को इस पैटर्न को स्टडी करना है और नेक्स्ट के 2 स्टेप्स लिखने हैं। पहले तो यही स्टेप लिखूंगी मैं, पहले तो मैं यही स्टेप लिखूंगी। देखो क्वेश्चन अलग लिख लेना, इसमें आंसर अलग लिखना। आंसर जो मैं लिखा रही हूँ वो है, और क्वेश्चन बुक से लिख लेना, और किसके पास बुक नहीं है तो लो अभी लिख लो। ये है स्टडी दी पैटर्न, धीरे धीरे चला रही हूँ, देखो रोक रोक के लिख लेना। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ पैटर्न 1 × 8 + 1 = 9। देखो क्वेश्चन में अलग लिख लेना, आंसर में अलग लिख लेना। 1 × 8 + 1 = 9। फिर क्या है 12 × 8 + 2 = 9 8। फिर 1
123 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल टू 987। फिर क्या है 1234 इंटू 8 इक्वल 8 प्लस 4 इक्वल टू 9876। फिर क्या है 12345 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल टू 98765। ये तो मेरा क्वेश्चन है, ये तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्वेश्चन में पूछा है राइट दी नेक्स्ट 2 स्टेप्स। ये जो मेरे को 5 स्टेप दिख रहे हैं इसके नेक्स्ट 2 स्टेप मेरे को लिखने हैं। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 1 था या 1 2 था या 1 2 3 या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे 1 दिख रहा था या 1 2 दिख रहा था या 1 2 3 दिख रहा था या 1 2 3 4 दिख रहा था, एक एक बढ़ी तो रहा है, या 1 2 3 4 5 दिख रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इंटू का निशान दिख रहा है सब जगह, 8 ही 8 दिख रहा है, 8 कांस्टेंट दिख रहा है तो यहाँ भी 8 होगा, कोई 9 मत लिख देना, यहाँ सब जगह 8 है तो यहाँ भी 8 ही होगा। लेकिन प्लस का निशान दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है सबको। फिर यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो यहाँ 6 दिखेगा। बराबर बराबर चल रहा है। अब या 9 या 9 8 उतर रहे हैं, पहले तो चढ़े थे अब उतर रहे हैं। 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा। इस पैटर्न को चलाना है मेरे को। 9 था पहले, फिर 9 8 आया, फिर 9 8 7 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया, फिर 5 भी आ गया, 4 भी आ जाएगा। ये तो एक हो गया एक स्टेप। अब 2 स्टेप लिखने के लिए क्या है, अपन को क्वेश्चन में 2 स्टेप लिखने के लिए कहा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 ही हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1 2 3 4, अब 7G भी आ जाएंगे, 7G भी आ जाएंगे। अब पहले 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आ गया, फिर 4 भी आ गया, फिर 5 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया, अब 7 भी आ जाएगा। इंटू 8 तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। अब 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग जिसको आती हो यहाँ 7 लिख देगा, जिसको नहीं आती हो बेटर रहेगा। और अब ये उतरते उतरते 5 आया, 4 आया, फिर अब कौन एंट्री मारेगा, अब इसको जो इस फैमिली में 3 भी एंट्री मार लेगा। तो ये अपने पास पैटर्न है, ये अपने पास पैटर्न मुझे दिख रहा है। अब मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे भी दिया हुआ था, कैन यू से हाउ दिस पैटर्न वर्क्स। मेरे को पता क्या लगाना है कि हाउ दिस पैटर्न वर्क्स। तो इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इक्वल टू 1 प्लस ये। अब देखो इसमें पता नहीं क्या दिया हुआ है, पर अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा काम करेंगे कि 1 2 3 4 5 क्या होता है। 1 1 देखो मेरे को पता है a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। वैसे इसने किया है कि 1 1 2 है, तो 1 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ 11 प्लस 1 लिख सकती हूँ, 11 प्लस 1 लिख सकती हूँ। और 11 प्लस 1 इंटू 8 तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। और इसको क्या लिख सकती हूँ 11, इसको क्या लिख सकती हूँ 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, इसको क्या लिख सकती हूँ 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1। ठीक है, इसको समझने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेकार था ये। तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 5th क्वेश्चन इतना ही है, इसमें 2 अपन ने आगे के स्टेप लिख दिए। और ये पैटर्न कैसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है कि ये सब 1 1 से बन रहे हैं, क्योंकि इसको 1 1 प्लस 1 लिख सकती हूँ, इसको 1 1 1 प्लस 1 1 लिख सकती हूँ। अब जिसको समझ में आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा तो बहुत बढ़िया बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये पैटर्न ऐसे वर्क करता है। तो अपन ने इसके साथ ही जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। लैब एक्टिविटीज है, तो जिसका मन हो वो कर लेना, जिसका मन नहीं हो मत करना। लैब एक्टिविटी कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 थी, वो मैंने पूरी आज करा दी है। 5 क्वेश्चन थे इसमें, 5 क्वेश्चन आज अपन ने कर लिए हैं। और अब मैं जो नेक्स्ट होगा उसमें नेक्स्ट में क्या स्टार्ट करूंगी, एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करूंगी। देखो एक्सरसाइज जो 3 है ना, एक बार सब वो निकालो जहाँ पे चैप्टर की कंटेंट के चैप्टर लिखे हुए रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास पूरा करना है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो मेरे पास पूरा है, सेकंड चैप्टर मेरे पास पूरा है सिलेबस में, पर थर्ड चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर जो है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, तो थर्ड चैप्टर मुझे नहीं करना है। अब मैं 4th चैप्टर सीधा चालू करूंगी और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बता देंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। अभी अपन को क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड है मेरे पास, थर्ड नहीं है, तो थर्ड में नहीं पढ़ूंगी। थर्ड को मैं काट रही हूँ यहाँ से, थर्ड है ही नहीं मेरे पास। और 4th चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का काम क्या है, आज मैंने सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है।